खुशामदीद, आदाब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको हमारी तरफ से हो। प्रोग्राम आपने देखना शुरू किया सलाम जे के। मैं हूं आपका मेज़बान इशफाक और हस्बे वादा आपके सामने हाजिर खिदमत। हर दिन सुबह 8:35 पर आपके सामने हाजिर खिदमत रहते हैं और कोशिश ये रहती है कि आपको सुबह सुबह बाखबर किया जाए। रियासत की मौजूदा सियासी सूरत हाल से, इक़्तिसादी मामलात से, अवामी मसाइल से आपको रूबरू करवाया जाए और फिर मुल्की सतह पर क्या कुछ चल रहा है। इंतखाबी बिगल बहुत सारे रियासतों के अंदर बच चुका है, कुछ रियासतों के अंदर आज इंतखाबात हो रहे हैं, वहाँ की सियासत पर भी हमारी नज़र रहेगी और दिल्ली में क्या कुछ और चल रहा है उस पर भी हम आपको बाखबर करेंगे। सरहद पार ऑलरेडी कुछ मामलात चल रहे हैं जी, जिन पर गुफ्तगू करना बड़ी ज़रूरी बात है और आपको अपडेट करना वहाँ से ज़रूरी है। और आपको पता होगा कि कल से वहाँ पर क्या कुछ चल रहा है। साबिक वज़ीर आज़म गिरफ़्तार हो चुके हैं, उसके बाद जो रात भर हालात रहे हैं और आज पूरे दिन क्या कुछ हो सकता है, इस पर भी हमारी डिटेल बातचीत जो वो होगी और कोशिश करेंगे कि कुछ तज्ज़िया निगार और तबसरा निगार इस पर हमारे साथ ज्वाइन भी करें। आप हमारे साथ लगातार ज्वाइन कर रहे हैं तो याद रखिएगा आप कहाँ पर हमारे साथ ज्वाइन करेंगे जी। फेसबुक पर भी आप हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, आप हमारे साथ ट्विटर पर ज्वाइन करेंगे, इंस्टाग्राम पर ज्वाइन करेंगे, कू पर ज्वाइन करेंगे और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर आप ज़रूर आइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और यहाँ पर आप ख़बर 3 ज़ुबानों में आप लगातार देख रहे हैं, उर्दू में, अंग्रेज़ी में और हिंदी में। और यहाँ पर आप अपना तज़िया हम तक पहुँचाते हैं, अपनी बात पर रखते हैं इस वेबसाइट के ज़रिए से। तो यहाँ पर ज़रूर आइएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर आप कोई आरा रखते हैं किसी मामले पर तो ज़रूर लिखिएगा। आपसे वादा कि उसे हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या चैनल पर ज़रूर जगह मिलेगी। हस्बे वादा प्रोग्राम का आगाज़ हो गया है जी। चूँकि आज 10 तारीख है तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि आज तारीख के पन्नों में क्या कुछ लिख चुका है और याद दिलाएंगे आपको। मेरे साथी आसिफ रशीद दिल्ली स्टूडियो में मौजूद है। शुरुआत प्रोग्राम की हिस्ट्री ऑफ द डे से। खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। मैं आसिफ रशीद आपके साथ 8:36 हुआ चाहते हैं। हिस्ट्री ऑफ द डे में खास क्या है, सबसे पहले इस पर नजर दौड़ाते हैं। एक तवील फहरिस्त होती है जिसमें हिंदुस्तान और आलमी तारीख आज के दिन के हवाले से हम बात करते हैं। कौन से ऐसे अहम वाक़यात हैं जो जनूबी एशिया, यूरोप, अरब मालिक या फिर दीगर हिस्सों के अंदर हुए हैं। तो चंद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आज की तारीख में आपके सामने रखेंगे। आज मई की 10 तारीख है। 1959 में आज ही के दिन सोवियत यूनियन की अफवाज अफगानिस्तान के अंदर दाखिल हुई। ऑपरेशन का आगाज आज के दिन। जो अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल आप देख रहे हैं, उसके बाद अमेरिका, तालिबान लड़ना आपस में, ये सारी चीजें और तालिबान 2, ये सिलसिला दरअसल ये जो लड़ाई है वो 1959 में आज ही के दिन शुरू हुई थी और बदलते बदलते यहां तक मामलात पहुंच गए। 1857 में हिंदुस्तान के लिए आज का दिन काफी अहमियत का हामिल, क्योंकि हिंदुस्तान में जंग आज़ादी का आगाज आज के दिन हुआ था। एक पहल जो है वो अंग्रेजों के खिलाफ आज के दिन हिंदुस्तानियों की तरफ से की गई थी। साल 1655 में बरतानवी अफवाज ने जमैका पर आज के दिन कब्जा किया, जो बाद में वेस्ट इंडीज का हिस्सा बना और उसके बाद अलग से भी ट्रिनिडेड एंड टोबैगो के साथ इसे जोड़ दिया गया। आज ही के दिन 1940 में जर्मनी ने बेल्जियम, नेदरलैंड्स और लग्जमबर्ग के खिलाफ हमले की शुरुआत की। पहले छोटा हमला किया गया और उसके बाद बात दूसरी जंग अजीम तक पहुंची, वहां बैक टू बैक टारगेट्स किए गए। 10 मई 1968 को पेरिस में अमेरिका और शुमाली वियतनाम के दरमियान अमन बातचीत का आगाज हुआ। गुज़श्ता रोज हमने आपको बताया था कि कैसे फौजी इनखला को यकीनी बनाने का अमल जो है वो आज के दिन शुरू हुआ था। यानी 9 मई को वो काम जो है अमेरिका ने शुरू किया था और वियतनाम से अपनी अफवाज बुलाने का फैसला था। लेकिन आज 10 मई को साथ साथ अमन समझौते पर बातचीत हो, इसका आगाज किया गया था 1968 में। 1981 में मुंबई में पहली बार रात को क्रिकेट मैच खेला गया। हिंदुस्तान के अंदर पहला ही ऐसा मौका था जब डे नाइट क्रिकेट खेली गई हो। 10 मई 1981। 1824 में लंदन की नेशनल गैलरी अवाम के लिए आज के दिन खोलनी पड़ी, बल्कि खोल दी गई। फैसला हुकूमती सतह पर लिया गया वहां के बादशाह की जानिब से कि दुनिया भर से आने वाले सयाहों के लिए ही नहीं बल्कि मकामी सतह पर भी जो लोग तफरीह के लिए जाते हैं, तो आज के दिन लंदन नेशनल गैलरी अवाम के लिए खोलने का फैसला हुआ था। और 1796 में नेपोलियन ने आज ही के दिन लोदी पुल की लड़ाई में ऑस्ट्रिया को शिकस्त दी थी। 10 तारीख थी अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक 1796। तो ये हिस्ट्री ऑफ द डे में बड़ी बातें थी आज के दिन के हवाले से आपके सामने जो हमने रख दी हैं। लेकिन अब शुरुआत खबरों की करेंगे। तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आप हमारे साथ रहेंगे, अपनी आरा से हमें आगाह करते रहेंगे, आप अपना फीडबैक हम तक जरूर पहुंचाएंगे। शुरुआत अब प्रोग्राम में खबरों के साथ।
चलिए जनाब, खबरों का करते हैं आगाज और सबसे पहले जरा ऑपरेशन से करते हैं बात, क्योंकि आपको याद होगा कि राजौरी के कंदी जंगलात के अंदर ऑपरेशन पिछले 5 दिन से जारी है और आज 6ठा दिन है इस ऑपरेशन का। वहां जहां एक तरफ से ऑपरेशन जारी है, नेक्स्ट दर्जन अफराद से पूछताछ भी हो रही है और तलाशी ऑपरेशन में ड्रोन, पैरा कमांडोज की खिदमत हासिल कर दी गई है। वहीं पर मिलिटेंटों की जानिब से जंगल के अंदर जो कमीन गाहें बनाई गई हैं उनको हटाने की बात भी जो है वो कही जा रही है। तमाम बड़ी बात इस वक्त सामने आ रही है कि मुश्तबा अफराद की जो है अमलदरा मुश्तबा अफराद को देखा गया है और पुराने पुंछ एरिया के अंदर सुबह सुबह से एक बार फिर कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया गया है। सस्पिशियस मूवमेंट जो है वो इस इलाके के अंदर देखी गई है और मकामी लोगों ने जब इसको देखा उसके बाद पुलिस को इत्तला दी। उसके फौरन बाद आज सुबह से ही इस पूरे इलाके के अंदर पुंछ के पुराना ये जो पुरानी पुंछ एरिया जो है पुरानी, वहां पर कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और ये अगर आप 24 घंटों के दौरान देखेंगे तो ये दूसरा इंसिडेंट है। आज सुबह ये ऑपरेशन चलाया गया क्योंकि मुश्तबे अफराद की नकलो अमल कुछ लोगों ने देखी, पुलिस को इत्तला मिली। कल आपको याद होगा हमने सुपर एक्सक्लूसिव एक चलाया था, आई विटनेस को चलाया था, जिसने ये कहा था कि उनके पास 2 लोग आए थे और उसे बैग देने की कोशिश की, लेकिन उन्हें लेने से रिफ्यूज किया और जब वो वापस आए तो वो दोनों लोग वहां से फरार थे। इस वक्त भी 2 लोगों की खबर आ रही है। तो कंटिन्यूअसली ये बैक टू बैक की ये सस्पिशियस मूवमेंट, ये मुश्तबे अफराद की नकलो अमल की खबरें जो है वो इस इलाके से आ रही है और यही वजह है कि पुंछ का पूरा इलाका जो है वो इस वक्त हाई अलर्ट पर कर दिया गया है। न सिर्फ पुंछ का इलाका हाई अलर्ट पर है, राजौरी आपकी हाई अलर्ट पर है, रियासी का बेल्ट आपका हाई अलर्ट में और इस पूरे खित्ते के अंदर, इस पूरे इलाके के अंदर इस वक्त पैरा कमांडोज एक तरफ से है, एक तरफ से स्पेशल सिक्योरिटी के ग्रुप अफराद हैं, एक तरफ से जम्मू कश्मीर पुलिस की स्पेशल टीमें हैं, आर्मी के लोग हैं, इंटेलिजेंस के लोग हैं और लगातार इस ऑपरेशन को जो है चलाया जा रहा है। सनी शर्मा इस वक्त हमारे साथ है, सीधे सनी शर्मा के पास चलेंगे। सनी, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। अपडेट कीजिएगा क्या कुछ सूरत हाल है। ये जो मुश्तबे अफराद की नकल हमल देखी गई थी, ये कहां पर देखी गई थी? जो है पुंछ इलाके में रात को 1 बजे के लगभग जो है वो देखे गए और उसके बाद लोगों ने उसकी इतला जो है पुंछ पुलिस को दी और तुरंत ही पुंछ पुलिस हो या सेना के जवान हो यहाँ पर पहुंचे और बीती रात से इस पूरे इलाके को जो है वो कार्डिंग किया हुआ है और एक एक घर की जो है वो तलाशी ली जा रही है। जगह जगह पर जो है सेना के और पुलिस के जवान जो है वो नजर आ रहे हैं और चप्पे चप्पे पर जो है इस समय सर्च जो है वो की जा रही है। ज्यादातर अगर बात करें तो ये इलाका दरबार और खड़ी का जो इलाका है उससे लगने वाला इलाका है और बिल्कुल LOC के करीब का इलाका है। इस इलाके को अगर बात करें तो बिल्कुल साथ में ही जो है बता नदी जो है वो लगती है और इस इलाके में अगर बात करें तो सेना के कई कैंप जो है वो भी हैं और उसको देखते हुए सेना ने पूरे इलाके को जो है वो कार्डन किया हुआ है और बीती रात से ही इस पूरे इलाके में जो है वो सर्च कर रहा है। और भी बताइएगा, शुरुआत तो इस ऑपरेशन की पुरानी पुंछ से हुई थी, लेकिन रफ्ता रफ्ता ये जो ऑपरेशन है वो एक्सपेंड किया जा रहा है और घर घर तलाशी का सिलसिला शुरू हो गया है। ये पूरे विद इन सिटी है या अब सिटी के आउटस्कर्ट्स में भी ऑपरेशन, बताड़ वाली साइड जो पुल का एरिया है, दूसरी तरफ लाइन ऑफ कंट्रोल को जोड़ने वाले रास्ते हैं उस तरफ ये ऑपरेशन होगा, या अहम जो सड़कें हैं, हाईवे जम्मू वाला है, उस तरफ भी ऑपरेशन नजर आ रहा है, या फिर एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर विद इन सिटी है जहां पर घर घर तलाशी ली जा रही है? जी आसिफ, आपको बता दूं कि ये सिटी के अंदर ये पुरानी पुंछ का इलाका है और बिल्कुल DC ऑफिस के पास का इलाका है जहाँ ये सर्च जो है वो चल रही है। अगर इस इलाके की बात करें तो 3 उनमें भी स्थिति जो है वो डाल दी गई है क्योंकि जिस तरह से बताया जा रहा है कि बीती रात यहाँ पर 2 लोग जो है वो देखे गए, जिनके पास बताया जा रहा है कि गन भी थी और उसके बाद जो है वो सर्च जो है वो शुरू किया गया है। तो इस पूरे इलाके को अभी और सेना और पुलिस और CRPF के जवान जो है उन्होंने काबू किया है, बड़े पैमाने पर इस पूरे इलाके में सर्च कर रहे हैं। तो किसी से कोई पूछताछ वगैरह भी हुई है या किसी को हिरासत में एहतियाती तौर पर लिया गया है, जिन लोगों ने सबसे पहले इतला की है पुलिस या सिक्योरिटी फोर्सेज को? जी आसिफ, आपको बता दूं कि इस पूरे इलाके में जो है वो सर्च कर रही है और हर एक शख्स से जो है वो पूछताछ जो है वो की जा रही है। डॉग सर्च की टीम जो है वो यहाँ पर पहुंची है और जितने भी घर हैं उन्हें प्रॉपर तरीके से जो है वो चेक किया जा रहा है और जितने भी वाहन पुंछ से दरबार की तरफ जा रहे हैं उन्हें चेक किया जा रहा है या दरबार की तरफ से पुंछ आ रहे हैं उन्हें चेक किया जा रहा है। उसके बाद ही यहाँ से जाने की इजाजत जो है वो दी जा रही है।
जो पुरानी पुंछ एंट्री गेट है वहां पर जो है सिक्योरिटी के इस समय कड़े बंदोबस्त जो है वो किए गए हैं। जगह जगह पर सेना और पुलिस के जवान जो है वो नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात सनी फराहम हमारे करने साथ के लिए। सनी शर्मा डिटेल्स बता रहे थे। अब ये जो ऑपरेशन की तस्वीरें हैं, दुकानदारों से पूछगछ की जा रही है, उनकी दुकानों पर जाकर, सिटी के अंदर की तस्वीरें हैं जहां पर घर घर जाकर लोगों से भी कंफर्म करने की कोशिश, अगर उनने कोई देखा हो तो इस हवाले से हाँ या ना वहां से भी पूछी जा रही है। दूसरा, सिटी का नीचे वाला जो एरिया है और यहां से बड़े इंपॉर्टेंट रास्ते हैं जो पुंछ रावलाकोट की तरफ भी जाते हैं, यानी पुरानी पुंछ से कनेक्ट ये रास्ता करता है। फिर बड़ा इंपॉर्टेंट रास्ता है जो एलओसी की तरफ, देगवार सेक्टर की तरफ जाता है, उस रास्ते पर जाने वाले लोगों से भी चेकिंग। तो ये सिलसिला और तेज होगा, ये सिर्फ यहीं थमेगा नहीं, क्योंकि कल ही इन्हीं एरियाज के अंदर आपको याद होगा कि पुराने मिलिटेंसी के केसेस में एनआईए की तरफ से भी पूछताछ की गई थी। लेकिन ये तस्वीरें राजौरी के आपके सामने, चूंकि ढांगरी में चंद मुश्तबा अफराद को देखे जाने के बाद दोबारा से राजौरी के अंदर भी सर्च ऑपरेशन या तलाशी कार्रवाइयों का सिलसिला दोबारा शुरू कर दिया गया है। गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा जमशीद मलिक ने जहां पर चूंकि ऑपरेशन मुख्तलिफ इलाकों के अंदर चल ही रहे हैं, लेकिन उस खातून से भी बात की जो कल से ही हम आपको बता रहे हैं कि एक खातून ने इतला दी थी कि ढांगरी के उस इलाके में जहां पर यकुम और 2 मई को कुछ लोगों की तरफ से यहां पर, जिसे बाद में मिलिटेंसी केस बताया गया, यहां पर 7 शहरियों की जान उस हमले में गई थी, फायरिंग हुई थी और उसके बाद एक ब्लास्ट भी हुआ था जिसमें एक बच्चे की भी जान चली गई थी, यानी कुल मिलाकर 7 शहरियों की हलाकतें हुई थी। तो उसके बाद से ऑपरेशन तो चल रहे थे, लेकिन 2 दिन पहले या परसों शाम को एक खातून की तरफ से फिर पुलिस को इतला दी गई कि उसने चंद और लोगों को यहां पर देखा है जिनके पास कुछ बैग्स वगैरह भी थे, कुछ सामान था। इसके बाद गुलिस्तान की टीम मौके पर पहुंची, उस खातून से भी बात करने की कोशिश की और ढांगरी के अंदर जिस खातून ने पुलिस को इतला दी थी उसके साथ और आसपास सिक्योरिटी के इंतजाम क्या थे, जमशीद मलिक की ये रिपोर्ट देखिएगा। शाम को ढांगरी में एक बार फिर मुश्तबा अफराद देखे गए, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ और मुश्तबा अफराद को देखने वाली वो खातून हमारे साथ, हम पहले उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? जयंती। जयंती जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। क्या हुआ था कल आपके घर? कल 2 बंदा आया था हमारे घर। क्या उनके पास क्या सामान था? उन 2 बैग पकड़ा था। कपड़े कैसे पहने थे? काले का। क्या कहा आपको? मेरे को बोला कि आंटी मेरा बैग रख लो, मैं कहीं से आ रहा हूँ थोड़ा, तो हम भाग गए सर। उनके पास कोई गन शान थी, हथियार शथियार थे? ना ना, बड़ा बड़ा, इतना बड़ा बड़ा लंबी लंबी बैग था। तो फिर आपने क्या किया उसके बाद? कुछ नहीं किया, हम भाग गए सर। देखा तो जब आपके घर वो आए थे तब आप घर में और कौन कौन था आपके पास? अकेले था, मैं खाना बना रहा था। या किस तरह के थे लोग, वो देखने में कैसे थे? वो काले था सर, काले था, बड़ा बड़ा आँख है उसका जी। हाँ, ये नाक लंबी था जी। बाल भी था। हाँ जी। मूछ भी था उनका। हाँ। तो उन्होंने क्या कहा, क्या था आपको? मेरे को इतने बोला था कि बैग रख लो आंटी, मैं कहीं से आ रहा हूँ थोड़ा। तो हम देखा उसका शकल सर, तो हम भाग गया अपने घर वाले को बुलाने के लिए। हाँ। तो जब आप वापस आए वो वहाँ थे? ना, नहीं था। पहले कभी उन लोगों को इधर देखा है? ना, कभी नहीं देखा है। दोनों ने कहा था बैग रख लो या एक ने कहा था? नहीं, एक ने बोला था। एक तो नीचे था, एक पौड़ी के पास रहा था। हाँ, वो उधर से पहले तो आ रहा था अंकल नाले पे। हम बोल रहा था सरदार होगा, मच्छी अच्छी मारने वाला, वो आ रहा। हमको क्या पता सर कौन है क्या है। आपके घर के आसपास और कोई लोग रहते हैं वहाँ? हाँ, रहते हैं। तो वो भी नहीं था ना, वो तो मिस्त्री है, वो भी काम पे गया था। अच्छा, आप काम करते हैं यहाँ? हाँ। उसके बाद पुलिस को किसने बताया था? आपने? हमने नहीं बताया, ये मेरा घर वाले ने। हाँ। एक बंदा था हमारे घर के पास। हाँ। उनको बोला कि किसी के पास फोन करो, तो ये अजय भैया के पास फोन किया था। अजय भैया ने ये यहाँ चौक में फोन किया था। फौज। उन दोनों ने कपड़े कैसे पहने हुए? काले काले काले। पैंट कमीज या सलवार? दोनों पैंट में। हाँ, हाँ। तो बैग कितने कितने थे वो? बैग इतना बड़ा बड़ा था सर, काले काले का 2। तो जरूर ये बोला हमारे बैग रख लो? हाँ, हमारा बैग रख लो, हम थोड़ा आ रहे हैं आंटी। तो हम डर में भाग गए सर, हम अकेले क्या करेंगे। एक बात तो, जब उन्होंने आपसे बात की थी कैसे की, उर्दू में, हिंदी में या हमारी यहाँ रजौरी की भाषा में? वही को मैं नहीं पहचानता हूँ सर। तो समझ नहीं आई किस जुबान में बोल रहे थे वो जुबान में तो मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ ना। ऐसे एक बार बोला था कि मेरा बैग रख लो आंटी, मेरा बैग रख लो, मैं कहीं से आ रहा हूँ थोड़ा।
तो हम नहीं रखा सर, हम भाग गया, हम डर में भाग गया। चलिए, ये आप देख रहे हैं जी उस आई विटनेस का बयान, जिसके बाद पूरे इलाके के अंदर ऑपरेशन शुरू किया गया था कल, और आज दोबारा से फौज को यह इतला मिली कि जनाब दूसरे इलाके में भी इसी तरीके की मुश्तबे अफराद की नकल-ओ-अमल है, जिसके बाद अलर्ट है जी हर जगह पर, पुंछ, रजौरी और इस पूरे इलाके के अंदर सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। बढ़ते हैं जी आगे, जरा बात सरकार के एक और बड़े और अहम फैसले की करते हैं। उस फैसले की करते हैं जिसने जम्मू और श्रीनगर की सियासत में गर्माहट लाई थी, और उस गर्माहट के बीच जम्मू कश्मीर की इंतजामिया ने यह फैसला लिया था कि अवाम की आरा को भी सुना जाएगा। लेकिन अब प्रॉपर्टी टैक्स के मामले पर सरकार का एक और बड़ा फैसला सामने आ रहा है। टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर जम्मू कश्मीर इंतजामिया बहुत जल्द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, यानी जो अर्बन लोकल बॉडीज के हमारे जितने भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, मुंतखबा नुमाइंदे हैं, उनके साथ सलाह मशवरे का सिलसिला शुरू किया जाएगा। प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने इसके निफाज को यकीनी बनाने के लिए पहले ही इकदाम उठाए हैं, और यह साफ कर दिया था कि प्रॉपर्टी टैक्स बाकी ईमानदार रियासतों के मुकाबले में जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत कम है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने एक बार नहीं कई बार इसकी वजाहत भी की थी, लेकिन उसके बावजूद भी न तो जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ना ही श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर इस टैक्स की अदायगी को लेकर कोई संगीन काम किया गया, बड़ा काम किया गया। इस बीच जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने अवाम से भी राय तलब की थी और 10 दिन का वक्त दिया था कि आप अपनी आरा उस पोर्टल पर डाल दें जो हुकूमत के ने इसके लिए मखसूस रखा था। और जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने जब वहां पर भी देखा कि इख्तिलाफ राय बहुत ज्यादा है, कमर्शियल और प्राइवेट टैक्सेस को लेकर बड़ी बातें हो रही है, अब जम्मू कश्मीर इंतजामिया बहुत जल्द जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है अर्बन लोकल बॉडीज के, उनको इन्वॉल्व करेगी, उनके साथ सलाह मशवरा करेगी और उन्हें अवेयरनेस दी जाएगी कि इस प्रॉपर्टी टैक्स की अमल दरामद क्यों जरूरी है, किस तरीके से ये होगा और मैकेनिज्म क्या कुछ रहेगा। सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन को डेवलप किया गया है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से, ताकि इस प्रोसेस को मजीद आसान बनाया जाए। ऐप भी बनाया गया है और साथ साथ सॉफ्टवेयर भी बनाया गया है ताकि इस प्रोसेस को मजीद आसान किया जाए। नोटिफिकेशन आपको याद होगा SO 86 और SO 87 जो फरवरी 21 सन 2023 को जारी किया गया था, जिसमें यह साफ कर दिया गया था कि प्रॉपर्टी टैक्स रेजिडेंशियल हाउसेज, अपार्टमेंट्स, कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट्स विद इन द म्युनिसिपल एरिया जो है वो लगेंगी जी 1 अप्रैल सन 2023 से। आज मई का महीना चल रहा है, ये भी याद रखिएगा। ताहम ह्यू एंड क्राई बहुत ज्यादा मचा था और हेडक्वार्टर्स पर धरने प्रदर्शन और बयानात का सिलसिला शुरू हुआ था। इस बीच हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने इस बात का भी ऐलान किया था कि वो आवाम की आरा को सुनेगा और इस सिलसिले में 10 मार्च 2023 को एक नोटिफिकेशन भी जारी हुई थी, जिसके बाद हमें इतला मिल रही है कि बहुत सारे लोगों ने अपने एतराजात जम्मू कश्मीर इंतजामिया लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रखी है और उन मामलात पर भी सैर हासिल बहस इंतजामिया के अंदर हो रही है। लेकिन अब हतमी फैसला, चूंकि इंप्लीमेंटिंग अथॉरिटी ULBs है, अर्बन लोकल बॉडीज है, इसलिए फैसला यह लिया गया कि अर्बन लोकल बॉडीज को ऑन बोर्ड लिया जाएगा, सलाह मशवरा भी किया जाएगा, ऐप और सॉफ्टवेयर के बारे में उन्हें जानकारी भी दी जाएगी ताकि जल्दी से इस हुक्मनामे का 100% इतलाक जम्मू कश्मीर के अंदर हो जाए। सरकारी ऑर्डर के मुताबिक हो चुका है, इंप्लीमेंटेशन के तौर पर अभी मार्किंग होना बाकी है, अभी निशानदियां होना बाकी है, सिस्टम के अंदर बड़ी चीज होना बाकी है। यही वजह है कि अर्बन लोकल बॉडीज को गियर अप किया जाएगा और माना जा रहा है कि G20 के इजलास के फौरन बाद इस पर सरकार की तवज्जो मबजूल होगी। अर्बन लोकल बॉडीज के इलेक्टेड नुमाइंदों और इदारों को मुतहरिक किया जाएगा, उन्हें कॉन्फिडेंस में लिया जाएगा और फिर नाफिजुल अमल मुकम्मल तौर पर अर्बन ये प्रॉपर्टी टैक्स जम्मू कश्मीर के अंदर कराया जाएगा। बहुत जल्द ये डिस्कशन का प्रोसेस शुरू होगा। हमारे जरा बता रहे हैं कि G20 का इजलास श्रीनगर में इख्तिताम होने के बाद एक बड़ा और मेगा प्रोग्राम जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया की तरफ से यह होगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है उनके साथ सलाह मशवरे हों, उन्हें मीटिंग्स के अंदर लिया जाए, उन्हें कॉन्फिडेंस में लिया जाए। ऐप और ये जो पोर्टल बनाया गया है इसको किस तरीके से और फाल और मुतहरिक बनाया जाए, इस पर तबादला ख्याल किया जाए ताकि हुकूमत को ज़र कसीर आमदनी जो अंदाजा है जम्मू कश्मीर को एक खजाने आमरा में एक अच्छी खासी रकम आएगी वो किसी न किसी तरीके से आ सके और उन्हीं ULBs पर वो खर्च भी किया जाएगा जो पहले ही इंतजामिया की तरफ से कहा गया। छोटा सा ब्रेक होगा जी, यहां पर ब्रेक है, उस पर आएंगे तो खबरों का सिलसिला रखेंगे जारी।
फारूक अब्दुल्ला के लिए अच्छे दिन आ रहे हैं। ये अच्छे दिन क्यों है ये हम आपको बताएंगे। फिर आपको ये भी बताएंगे कि जम्मू कश्मीर के हाजी साहिबान परेशान है। ये सिर्फ हाजी साहिबान परेशान है या कि सफर करने वाला हर फर्द जम्मू कश्मीर का परेशान है। डिटेल के साथ छोटे से ब्रेक के फौरन बाद।